एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। पीवाईक्यू सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट चैप्टर श्वसन और गैसों का विनिमय, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लेकिन इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फेफड़ों विसरण स्थल में ऑक्सीजन O2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आंशिक दाब mmHg होता है। ऑप्शन ए है PO2 इक्वल टू 40 एवं PCO2 इक्वल टू 45। बी है PO2 इक्वल टू 95 एवं PCO2 इक्वल टू 40। सी है PO2 इक्वल टू 159 एवं CO2 प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू 0.3। ठीक है। और डी है PO2 इक्वल टू 104 एवं प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू 40। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आइए देख लेते हैं। जो फेफड़े क्या कर रहा है, विसरण स्थल में, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ, फेफड़ों में। फेफड़ों में ऑक्सीजन कितनी होती है, ये होती है फेफड़े में 104। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ का आंशिक दाब कहाँ पर पूछा है, ये है फेफड़े में ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या है। तो ऑप्शन ए है निम्न प्रेशर ऑफ O2, उच्च प्रेशर ऑफ CO2, अधिक H+ अपेक्षाकृत उच्च तापमान। ऑप्शन बी है उच्च प्रेशर ऑफ O2, निम्न प्रेशर ऑफ CO2, निम्न H+ अपेक्षाकृत उच्च तापमान। सी है निम्न प्रेशर ऑफ O2, निम्न प्रेशर ऑफ CO2, अधिक H+ अपेक्षाकृत उच्च तापमान। डी है उच्च प्रेशर ऑफ O2, निम्न प्रेशर ऑफ CO2, निम्न H+ सांद्रता और अपेक्षाकृत कम तापमान। तो अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती है, उत्तकों में, ठीक है। उत्तक लेवल पे क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर जो है प्रेशर ऑफ, हमें क्या बनाना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए प्रेशर ऑफ O2 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो कम होना चाहिए, H+ सांद्रता जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। और pH जो है, pH की वैल्यू अगर H+ कम है तो pH ज़्यादा होना चाहिए, और तापमान जो है वो, ताप जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की। तो देख लेते हैं ये कंडीशन किस किस में है, ठीक है। निम्न O2 ये तो गलत हो जाएगा, उच्च प्रेशर ऑफ O2, ठीक है, निम्न प्रेशर ऑफ CO2, निम्न H+ और अपेक्षाकृत उच्च तापमान, तो ये गलत हो जाएगा, तापमान उच्च नहीं होता, ठीक है। निम्न प्रेशर ऑफ O2 ये भी नहीं होगा, उच्च प्रेशर ऑफ O2, निम्न प्रेशर ऑफ CO2, निम्न प्रेशर ऑफ और अपेक्षाकृत कम तापमान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आशा करती हूँ आपको ये उत्तर समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंतः शोषण के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन कीजिए। ए है फर्स्ट है डायफ्राम का संकुचन, बी है बाह्य अंतःपृष्ठ पेशियों का संकुचन, थर्ड है फुफ्फुस का आयतन कम होना, और फोर्थ है अंतरा फुफ्फुसीय दाब का बढ़ना। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या बोला है, अंतः शोषण के दौरान होने वाली घटना। अंतः शोषण के दौरान क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो कैसा होता है, संकुचित हो जाता है, ठीक है। और अंतःपृष्ठ पेशी जो है वो भी कैसी हो जाती है, संकुचित हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें आयतन जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से आयतन बढ़ेगा तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और वायु क्या होती है, वायुमंडल में प्रेशर वो ज़्यादा होता है, तो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर आ जाती है, तो ये अंतः शोषण हो जाता है, ठीक है। तो ये आयतन कम होगा, ये भी गलत है, और दाब कम होगा, दाब बढ़ेगा, ये भी गलत है। अगर दाब बढ़ेगा तो दाब बाहर की ओर जाएगा ना, तो ये वही शोषण हो जाएगा, तो ये दोनों गलत है। फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके फर्स्ट है थर्ड और फोर्थ नहीं, बी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ गलत, सी है केवल फोर्थ, और डी है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को बताइए। तो ये देख लेते हैं गलत कथन क्या है। ऑप्शन ए है CO2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली O2 में बाधा डाल सकता है। बी है वायु कूपिका में H+ की उच्च सांद्रता हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होती है। सी है वायु कूपिका में प्रेशर ऑफ CO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होती है। और डी है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की से बंधता मुख्यतः O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। तो ये देखिए आंसर क्या होगा, ये कह रहे थे CO2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन में बनने वाली O2 में बाधा डाल सकता है, तो ये हो गया करेक्ट, ठीक है। वायु कूपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होती है,
तो ये हो जाएगा गलत, बाधा डालती है। ठीक है, वायु कुपिका में कम प्रेशर ऑफ CO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बंधुता मुख्यतः O2 के आंशिक दाब से संबंधित है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हमें पूछा कि गलत स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट सेकंड है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यायामी के ज्वारीय आयतन एवं निःश्वसनीय सुरक्षित आयतन क्रमशः 500 ml एवं 1000 ml है। यदि अवशिष्ट आयतन 1200 ml है तब इसकी निःश्वसन क्षमता क्या होगी? तो आइए क्या निकालते हैं, ERV निकालते हैं। क्या दिया है हमें? ज्वारीय आयतन दिया है और निःश्वसन सुरक्षित आयतन दिया है। ठीक है, तब हमें क्या निकालना है? क्षमता निकालनी है। तो क्षमता हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, यानी इंस्पिरेशन कैपेसिटी निकालनी है हमें, है ना, हमें निकालना है इंस्पिरेशन कैपेसिटी। तो ये कैसे निकालते हैं हम? ये निकालते हैं हम ERV प्लस में TV। ठीक है, तो ERV हमें कितना दिया है? ERV हमारे पास है, निःश्वसन सुरक्षित आयतन जो है हमारे पास वो है 1000 प्लस TV कितना है हमारे पास? 500, तो ये कितना हो जाएगा? 1500 ml। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा करते हैं आपको तो समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफ़ी व्यक्ति श्वसनीय विकार जो घरघराहट उत्पन्न करते हैं से पीड़ित है, क्योंकि ऑप्शन ए है निमोनिया के द्वारा पृष्ठ संक्रियता के स्रावण में कमी, बी है नासिका गुहा में श्लेष्मा स्तर की मामूली वृद्धि, सी है श्वसनी एवं श्वसनिकाओं का इन्फ्लेमेशन, डी है रेशेदार तकों का पॉलीफरेशन, कुपिका भित्ति की क्षति। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आइए देख लेते हैं। क्या बोला है? एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण जो नगरीय स्थानों में काफ़ी व्यक्ति श्वसनीय विकार से संबंधित है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसनीय विकार क्या होते हैं? जिसमें श्वसनी और श्वसनिका में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्षेत्रफल है वो घट जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दमा है, तो दमा में श्वसनी और श्वसनिका फूल जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः दमा और वातस्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है श्वसनीय सतह में अधिकता, श्वसनिका में शोध, बी है श्वसनिका की संख्या में अधिकता, श्वसनीय सतह में अधिकता, सी है श्वसनिका में शोध और श्वसनीय सतह में कमी, डी है श्वसनीय सतह में कमी और श्वसनिका में शोध। तो क्या होता है दमा में? क्या होता है दमा में? श्वसनीय और श्वसनिका में क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी कि सूजन हो जाती है। ठीक है, और वातस्फीति में क्या होता है? यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो घट जाता है ना, सतह जो है वो घट जाती है। तो क्या होगा इसका? यहाँ पे कह रहा है सतह में अधिकता, गलत हो जाएगा। श्वसनी में शोध, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये कह रहा है श्वसनिका में शोध और श्वसनीय सतह में कमी, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्तंभ 1 में दी गई मदों का स्तंभ 2 की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। ज्वारीय आयतन 250 से 300 मिलीलीटर, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन 1100 से 1200 मिलीलीटर, निःश्वसन सुरक्षित आयतन 500 से 550 मिलीलीटर और अवशिष्ट आयतन 1000 से 1100 मिलीलीटर। तो आइए मिलान करते हैं। ज्वारीय आयतन कितना होता है? ज्वारीय आयतन टाइडल वॉल्यूम होता है 500 से 550 तक का। ठीक है, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन कितना होता है? ये होता है 2500 से 3000 और निःश्वसन सुरक्षित आयतन होता है 1000 से 1100 और जो आपका अपशिष्ट आयतन है वो होता है 1100 से 1200। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड। ठीक है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको तो समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सा कार्य श्वसन तंत्र के चालन भाग का नहीं है? तो ऑप्शन ए है अंतःश्वसित वायु को आर्द्र करना, बी है अंतःश्वसित वायु का तापमान शरीर के ताप तक लाना, सी है O2 एवं CO2 के विसरण के लिए सतह प्रदान करना और डी है यह है अंतःश्वसित वायु का बाहरी कणों से मुक्त करना। तो क्या होता है? ये चालन भाग का जो कार्य होता है ये अंतःश्वसित वायु को आर्द्र करना होता है। ठीक है, और वायु को शरीर के ताप तक लाना होता है और अंतःश्वसित वायु को जो है बाहरी कणों से मुक्त करना। ठीक है, ये सब करेक्ट है। जो गलत है वो है ये जो है O2 और CO2 के विसरण के लिए सतह प्रदान करना, ये चालन भाग का कार्य नहीं होता है, ये होता है विनिमय भाग का कार्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फेफड़े हवा से भरे हुए कोश कुपिका के बने होते हैं, बलपूर्वक निःश्वसन के
बाद भी ये किस कारण से पूर्णतः नहीं सिकुड़ते? ऑप्शन ए है अवशिष्ट आयतन, बी है अंतःशोषण सुरक्षित आयतन, सी है ज्वारीय आयतन और डी है निःशोषण सुरक्षित आयतन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो फेफड़े हैं वो पिचकते क्यों नहीं है, ठीक है, कोलैप्स क्यों नहीं होते, सिकुड़ते क्यों नहीं, क्योंकि उसमें वायु का कुछ आयतन रहता है जिसकी वजह से जो फेफड़े हैं वो कोलैप्स नहीं होते यानी सिकुड़ते नहीं हैं। तो कौन सा आयतन है जो बना रहता है, ये होता है अवशिष्ट आयतन, ठीक है। अवशिष्ट आयतन 1100 से 1200 होता है जो कि फेफड़ों में बना रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फेफड़े जो हैं वो सिकुड़ते नहीं हैं, ठीक है, उसे हम अवशिष्ट आयतन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फेफड़े की कुपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है। ऑप्शन ए है रुधिर में ऑक्सीजन के दाब आंशिक दाब से ज़्यादा, बी है कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम, सी है रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बराबर और डी है रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक। क्या बोला है हमें, फेफड़े की कुपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब फेफड़े में कितना होता है 104, ठीक है। अब पूछा है कि रुधिर में आंशिक दाब से कम, रुधिर में आंशिक दाब कितना होता है 95। ये पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड में आंशिक दाब से कम, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है 40। रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बराबर, रुधिर में आंशिक दाब होता है 95, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से ज़्यादा तो 95, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बराबर बोला है, यहाँ पे ज़्यादा बोला है, यहाँ पर कम बोला है और यहाँ पर भी कम बोला है। तो क्या है 95 और रुधिर का ऑक्सीजन के आंशिक दाब से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये 95 से ज़्यादा है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सांस लेने के बीच फेफड़े चिपक नहीं जाते और थोड़ी बहुत हवा फेफड़ों में सदा ही बनी रहती है जिसे बाहर निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ऑप्शन ए है धनात्मक अंतः फुफ्फुसीय दाब होता है, बी है फेफड़ों के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, सी है फेफड़ों के बीच ऋणात्मक दाब होता है और डी है ऋणात्मक अंतः फुफ्फुसीय दाब जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़ों के बीच जो है वो ऋणात्मक दाब होता है, अंतः फुफ्फुसीय दाब होता है जो फेफड़ों की भित्ति को एक दूसरे से दूर खींचता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रुधिर में पीएच में होने वाली कमी के कारण क्या होगा, यदि पीएच में कमी होगी तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाएगी, बी है यकृत द्वारा बाइकार्बोनेट का निष्कासन होने लगेगा, सी है हृदय स्पंदन की दर कम हो जाएगी और डी है मस्तिष्क का रुधिर संभारण कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या बोला है, पीएच अगर कम है तो ये क्या करेगी, प्रेशर ऑफ O2 को बंधने में प्रॉब्लम देगी, ठीक है, ये इसकी बंधुता को कम करेगी। तो क्या होगा, ऑक्सीजन से की बंधुता घट जाएगी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फेफड़े की जैव क्षमता, ऑप्शन ए है IRV प्लस ERV प्लस TV, बी है IRV प्लस EV, सी है IRV प्लस ERV प्लस TV प्लस RV और डी है IRV प्लस ERV प्लस TV माइनस RV। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये क्या है, फेफड़े जो है IRV प्लस ERV प्लस में TV फेफड़े की जैव क्षमता क्या होगा, चाहिए फेफड़े की जैव क्षमता देख लेते हैं हम। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, ये होता है ERV प्लस IRV और प्लस TV, ये हो जाएगी क्या वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। अब अगर हम टोटल लंग्स कैपेसिटी में से माइनस कर दें किसको, RV को, तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे है IRV प्लस ERV, ठीक है, और ये क्या है, ये है IRV ERV TV प्लस RV। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये टोटल लंग्स कैपेसिटी हो गई। ये क्या है IRV ERV TV माइनस RV, ठीक है। तो हमने क्या बताया टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है, ये ERV IRV प्लस
टीवी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको तो समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन से घटक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अनुकूलित है? तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से अनुकूलित है। ऑप्शन ए है उच्च प्रेशर ऑफ O2 अपेक्षाकृत कम H+ सांद्रता, बी है उच्च प्रेशर ऑफ CO2 एवं उच्च H+ सांद्रता, सी है कम प्रेशर ऑफ O2 एवं उच्च तापक्रम, और डी है उच्च प्रेशर ऑफ O2 और उच्च प्रेशर ऑफ CO2। क्या होता है, कोशिका में हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो प्रेशर ऑफ जो CO2 है वो तो कम ही होना चाहिए, ठीक है, और H+ सांद्रता वो भी कम होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है, ताप, वो भी कम होना चाहिए। तो क्या दिया है यहाँ पे? उच्च CO2 ठीक है, अपेक्षाकृत H+ सांद्रता ठीक है, उच्च CO2 गलत है, उच्च गलत है, कम CO2 ठीक है, उच्च तापक्रम ये गलत हो जाएगा, उच्च प्रेशर ऑफ O2 उच्च CO2। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की PYQ सीरीज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट PYQ सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।